क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? उसने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं, सुल्तान ने मुझे देखा नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अकरम, जो मैं देख कर आ रही हूँ ना, इसके बाद मुझे 440 वोट का झटका लग चुका है। काश ये सब कुछ मैंने ना देखा होता। अच्छा चलो अंदर चलते हैं, अंदर चल के बात करते हैं। आओ। लगता है किसी की सैलरी फिर से महीना खत्म होने से पहले ही खत्म हो गई। मेरी सैलरी तो लगता है लड़के वालों के आने पे ही खत्म हो जाती है। हर आमद पे अगर 2000 भी लगाओ, तकरीबन 50 रिश्ते देख चुकी हूँ मैं और 1.5 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। इससे अच्छा तो मैं नॉर्दर्न एरिया में चली जाती, सोलो ट्रिप मार के आ जाती और फिर भी पैसे बच जाते मेरे। ज्यादा मुस्कुराओ मत, तुम ऐसे आड़े टेढ़े लड़कों के सामने ट्रे लेके नहीं जाना पड़ा ना, तभी तुम ऐसे मुस्कुरा रही हो। हाँ, ये तो बात है। इस मामले में वाकई में बहुत लकी हूँ। लेकिन शादी के बाद हर रोज घर जाने के बाद मुझे अपनी सास का आड़ा टेढ़ा मूड देखना पड़ता है। अब क्या कर दिया उन बुढ़िया ने? क्या कुछ हुआ है? नहीं, उन्हें अपना मूड खराब करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो इस मामले में खुद कफील हैं। अपना मूड खराब करने के लिए खुद ही कोई रीजन ढूंढ लेती हैं और दूसरों का मूड भी मिनटों में खराब करती हैं। तो उनको तो फराज साहब के तुम लोग की हेल्प करना भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। नहीं, इस बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। वैसे फराज साहब हैं बहुत अच्छे, तुमने खामखा उनका दिल तोड़ दिया। कसम से अगर वो मुझे प्रपोज करते ना तो मैंने फौरन से हाँ कह देना था। तुम कहो तो तुम्हारे रिश्ते की बात करो उनसे। नहीं, उनकी आंखों में साफ साफ दिखता है कि वो तुमसे मोहब्बत करते हैं, वरना अब तक शादी ना कर चुके होते। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। कम ऑन यार, उनका एक एक अंदाज बता रहा है कि वो तुम्हें अभी तक नहीं भूले। याद नहीं है कैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के सिंगापुर चले गए थे? अब प्लीज ये मत कहना कि वो मेरी वजह से वापस आए हैं। हाँ, यू नेवर नो। तुम ना काम करो काम, यहाँ बातें करने के पैसे नहीं मिलते और स्पेशली फालतू बातें करने के तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है भाई। क्या जरूरत है हीरोइन बनने की? और तुम्हें देख लेता, तुम्हें कुछ हो जाता तो? अकरम, मैं बहुत परेशान थी। घर मुझसे बैठा नहीं जा रहा था और ना दिमाग मेरा सोच सोच के फटा जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। बस बैग उठाया और निकल गई। फिजा, तुमने बहुत बड़ा रिस्क लिया, बहुत बड़ा। लेकिन हाँ, उस चीज से एक फायदा हुआ। उस रिपोर्टर की सच्चाई हमारे सामने आ गई। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा हुआ था कि सुल्तान और वर्दा आपस में मिले हुए होंगे। कैसे कहानियां सुना रही थी मुझे तो उल्टा उस पर तरस आने लग गया था कि सुल्तान ने उसके साथ इतना बुरा किया है। और देखो क्या निकली। समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, सारी इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर कर रही थी मैं, सारी डिटेल्स बता दी थी मैंने उसको। मुझे क्या पता था आस्तीन का सांप पाल रही हूँ। पता, अंकल को शुरू से वो लड़की पसंद नहीं थी। अंकल को उस पर डाउट था और अंकल का डाउट बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। अब तो मुझे अपने साय पे भी शक होने लग गया है। अकरम, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत ज्यादा। मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक इंसान निकला सुल्तान। पता नहीं इसके गैंग में और कितने लोग होंगे हमारे खिलाफ साजिश करते होंगे। वर्दा की कॉल आ रही है, मुझे लग रहा है इसे शक हो गया। इतनी क्या कहती है? लाउड स्पीकर पे लगा, लाउड स्पीकर पे। हेलो। हेलो, हाँ क्या हाल है फिजा? कहाँ हो तुम?
वर्दा, मैं असल में काम से आई हुई हूँ। अरे तुम घर से बाहर क्यों निकली हो? तुम्हारी जान को खतरा है सुल्तान से। यार मैं तुम्हें खुद पिक करने आ जाती हूँ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगी। अपनी लोकेशन शेयर करो मुझे। नहीं 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 नहीं, असल में मैं मेडिकल स्टोर आई हुई हूँ, वो अकरम साथ है ना। ओह अच्छा, अकरम के साथ हो, डेट पर आई हो, ये बोलो ना। चलो सही है, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। अच्छा वर्दा सुनो, तुम मुझे कांटेक्ट डिटेल्स दे सकती हो? याद है तुमने मुझे बताया था कि कुछ लोगों ने मेरी वीडियो देखकर क्लेम किया है कि सुल्तान ने उनके साथ भी फ्रॉड किया है। याद है? अगर तुम मुझे उनके नंबर दे दो। हैं? अब हाँ, क्यों नहीं है, मैं दे दूंगी तुम्हें नंबर। लेकिन तुम नंबर क्यों मांग रही हो उनका? तुम नंबर शेयर करने से इतना घबरा क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? नहीं, वो एक्चुअली मैनेजर के पास उनके नंबर है ना, तो इसलिए। एनीवेज मैं उससे लेके तुम्हें दे दूंगी, डोंट वरी। अच्छा सुनो, देखो परसों अदालत में हेयरिंग है ना, मैं चाह रही थी कि एक बार अगर तुम नंबर शेयर कर देती, मैं उनसे बात कर लेती। चलो ठीक है, मैं तुम्हें नंबर शेयर कर दूंगी उनके। ठीक है, टेक केयर, बाय। इसने हमें डबल क्रॉस किया। पागल बना रही थी हमें वो, हमसे इंफॉर्मेशन लेकर सारी सुल्तान के साथ शेयर कर रही थी। अब मुझे यकीन हो रहा है उन वीडियोस के बाद बहुत सारे लोग आगे आए होंगे, लेकिन सुल्तान और उसके आदमियों ने ना उन्हें भी पीछे करा दिया होगा। If that's the case, ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कैसे? अब वो हमसे राब्ता नहीं करेगी। मैंने उससे नंबर्स जो मांग लिए हैं लोगों के। फिजा फिजा गॉड, कि मैंने क्या किया है अकरम? फिजा रिलैक्स, परेशान नहीं हो। मैं काम करता हूँ, आज जल्दी ऑफ ले लेता हूँ और डायरेक्ट वर्दा के ऑफिस चले जाता हूँ। सही है, वहाँ पे जब उसके सामने जाऊँगा ना तो कभी इनकार नहीं करेगी, आई एम श्योर। मुझे नहीं पता अकरम, मैं बहुत परेशान हूँ। हेयरिंग सर पर है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस केस। क्यों परेशान हो रही है फिजा? मेरी बात सुन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उठो, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के पास लेके चलता हूँ, परेशान हो रहे होंगे। फिजा इधर देखो, मेरा यकीन करो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मुझे तुम पर खुद से ज्यादा यकीन है अकरम। चलो। फिजा, ये क्या हरकत है? ऐसे कैसे मुंह उठा के तुम जा सकती हो घर से बाहर? तुम्हें मालूम भी है हम किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, या तुम किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही हो? सॉरी बाबा, असल में मैं बहुत परेशानी में थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आई और मैं बस निकल गई। तो परेशानी में मुंह उठाकर घर से बाहर निकल जाएं। हम सब परेशान हैं कि हम भी घर से बाहर निकल जाएं। खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? अम्मा, बाबा, अब वो घर आ गई है ना, आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। आओ अकरम।
कल जब फिजा सुल्तान के ऑफिस गई तो उसने कुछ बहुत अजीब देखा। क्या? ये सुल्तान के ऑफिस गई थी? खुदाया। अंकल प्लीज आप फिजा को मत डांटें, मैं उसे रास्ते में ऑलरेडी बहुत कुछ समझा चुका हूँ। जब फिजा सुल्तान के ऑफिस गई तो उसने बहुत शॉकिंग देखा कुछ। वो बाबा, वर्दा है ना डिजिटल न्यूज़ चैनल वाली, उसको मैंने सुल्तान के साथ देखा उसके ऑफिस के बाहर। और दोनों हंस हंस के बातें करते हुए जा रहे थे। ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? जी बाबा, मैंने देखा और दोनों साथ थे। आपस में बहुत दोस्ती थी उनकी। मुझे उस लड़की पे पहले से शक था। मेरा दिल कहता था कि दाल में कुछ काला है। देखो वही हुआ। बाबा, मुझे लगता है हमें पुलिस को सब बता देना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं ज़ुहैबा जी, हमें सब कुछ पुलिस को बता देना चाहिए। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ उसने सारी वीडियोस फिजा से बनवाई और उसका कॉन्फिडेंस हासिल किया। उन वीडियोस की वजह से जितने भी लोग सुल्तान के खिलाफ गवाही देने आगे आए होंगे उन सबको उसने फिल्टर कर दिया। सारी की सारी मालूमात उसके पास है और हमें सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन जल्द अज जल्द हासिल करनी है। ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम क्या समझते हो वो तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेंगे? अब वो इंतहाई सफाक और खबीस इंसान है। मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों के हाथ कुछ आएगा। वो एक एक को धमका चुका होगा। उसकी सोची समझी प्लानिंग थी सब। ये सुल्तान पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद करेगा। अल्लाह इसे दुनिया से उठा ले, हमारी जान छूट जाए सबकी। परसों अदालत में पेशी है। पुलिस अपनी सारी कोशिश के बावजूद कोई ठोस सबूत जमा नहीं करा सकी और अब तुम लोगों ने इतनी बुरी खबर सुना दी है। मेरी तो समझ नहीं आ रहा क्या करूंगा मैं। बाबा, अगर अदालत ने सुल्तान को रिहा कर दिया तो वो हम पर जिंदगी और भी तंग कर देगा। अरे तंग जिंदगी? वो तो हमें जान से ही मार देगा।